एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे हरिया लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। हरिया खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए, देखिए हरिया बाजार से लौट रहा है। चलो अच्छा हुआ, लकड़ी का बोझ कम से कम सिर से उतरा। अब घर जाकर नहाकर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। शरीर की सारी थकान मिट जाएगी। अरे अरे हरिया, लकड़ियाँ बेच कर आ रहे हो क्या? हाँ भाई, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। ये बताओ आज कमाई कैसी हुई? वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए ही कमाए हैं और ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है। उसी से चावल खरीदा है, घर जाकर उसे अच्छे से पकाकर खा लूंगा। इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? और क्या चाहिए? नहीं भाई, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। अरे ऐसे कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। वो जब आएगी तब देख लेंगे। बस थोड़ा कमाऊं और थोड़ा खा लूं। अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। अब मैं घर चलता हूँ। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। जाकर कुछ पका के खा लेता हूँ। बहुत रात हो गई है, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। और कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने भी तो जाना है। और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचना भी तो है। और उसके बाद उन पैसों से बाजार जाके अनाज खरीद कर लाना है। बाप रे बाप, बहुत काम है कल। नहीं, जल्दी से सो जाता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करूं? मैं खाऊं या इधर उधर भागूं? अब तो बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। लगता है ये बारिश जल्दी रुकने नहीं वाली है। बारिश तो हो ही रही। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। जो होगा वो कल सुबह देखा जाएगा। ये क्या मुसीबत है? पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। मेरे लकड़ी काटने का समय भी बीतता जा रहा है। पर इतनी भारी बारिश में मैं जाऊं कहाँ? ये तो मुश्किल में फंस गया मैं। लेकिन ऐसे घर में बैठ भी तो नहीं सकता हूँ। लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? और घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। नहीं, पेट पे हाथ रख के सोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलकर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे सर पर एक छत थी, लगता है अब वो भी टूट जाएगी।
किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। अगर कुछ अनाज जमा करके मैं रखता तो आज ऐसे बिना खाए यूं दिन नहीं बिताना पड़ता मुझे। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो। चलो आखिरकार 3 दिनों के बाद ये भारी बारिश रुक ही गई। चलो आज जब धूप खिली ही है तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो मैं जल्दी से जाकर लकड़ियां काट के आता हूँ। हाँ जल्दी जाता अरे अरे ये क्या, मुझे बहुत कमजोरी लग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठकर जरा आराम कर लूं। जरा बैठ जाता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो कैसे चलेगा। किसी भी तरह मुझे लकड़ियाँ काटनी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा। मैं देखता हूँ, जरा आगे जाकर देखता हूँ। ये सब मेरी किस्मत का खेल है। कब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई सूखा पेड़ मिल जाए, पर यहाँ आसपास कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, उस नदी की तरफ जाता हूँ। हाँ, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन मुझे पक्का कह रहा है कि उस नदी किनारे मुझे पेड़ मिल जाएगा। हाँ, जाता हूँ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ, वैसा ही बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं। नदी का किनारा पेड़ों से भरा पड़ा है। बस अब मैं अच्छा सा पेड़ देखकर काटना शुरू करता हूँ। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी है। ये वाला ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियाँ भी नीचे की तरफ झुकी हुई है, इसे काटने में आसानी होगी। है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ,